अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। आज के लेक्चर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉलिड्स की उसको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का वो हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन हमारा आज का पहला टॉपिक है। डीफॉर्मेशन क्या होती है? डीफॉर्मेशन को अगर हम उर्दू में बयान करें तो डीफॉर्मेशन को हम बिगाड़ कहते हैं। डीफॉर्मेशन यानी अगर हम किसी चीज़ के ऊपर कोई भी फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद उसकी जो शक्ल है वो तब्दील हो जाए। पहले अगर वो इस तरह की शक्ल थी बिल्कुल, अगर हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और इसके बाद ऐसे हो गए यानी इसकी शक्ल ही तब्दील होगी। पहले ऐसी थी फिर होगी ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स लगाने से इसके अंदर डीफॉर्मेशन, बिगाड़ को, बेसिकली बिगाड़ को हम क्या कहते हैं? बिगाड़ को हम कहते हैं ये है डीफॉर्मेशन। यानी इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो वो कैसे होगी? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ बॉडी चेंजेस डायमेंशन। ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर कोई भी बॉडी अपनी डायमेंशंस को तब्दील करती है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ बॉडी चेंज इट्स डायमेंशन। डायमेंशन कोई भी डायमेंशन तीन तरह की हो सकती है, लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप। यहाँ तो फोर्स लगाने से लेंथ चेंज होगी, यहाँ तो फोर्स लगाने से शेप चेंज होगी, यहाँ फिर फोर्स लगाने से वॉल्यूम चेंज होगा। बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाए, यहाँ उसकी लेंथ चेंज हो जाए, यहाँ उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, यहाँ उसकी शक्ल ही चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ये है डीफॉर्मेशन। एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे जो आपकी बुक के अंदर भी है। हमारे पास कोई एक बॉल है। अब आपने देखा होगा कोई प्लास्टिक की बॉल है, रबड़ की बॉल है, आप लोगों ने देखा ही होगा मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। अगर हम उसको अपने हैंड के अंदर पकड़ लें, ऐसे स्क्वीज़ करें, अपने हैंड को ऐसे पकड़ के स्क्वीज़ करें, अब ये एक बॉल है, अब उसके ऊपर ये फोर्स लग रही है। अब ये फोर्स चारों तरफ से लग रही है, हर तरफ से फोर्स। जब हम उस बॉल को हैंड में पकड़ के स्क्वीज़ करेंगे ऐसे, जब हम स्क्वीज़ करेंगे तो उसको चारों तरफ से ही फोर्स लगेगी। तो अब पहले वो गोल तरह की शक्ल थी, अब उसकी एलिप्टिकल या कोई और शक्ल हो जाएगी, अब उसकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी। जब उसकी शक्ल चेंज हो जाए तो मतलब इसको हम डीफॉर्मेशन कहते हैं। इसके लिए आप लोगों को ने एक बात का ध्यान रखना है, डीफॉर्मेशन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स के अलावा जब तक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उस वक़्त तक अगर उसकी शक्ल तब्दील नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आप अल्लाह बचाए, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ डीफॉर्मेशन की। एक गाड़ी है, गाड़ी चलती जा रही है रोड के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली उसका अगर सडनली एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद जो उस गाड़ी की शेप होगी, जो एक्सीडेंट से पहले वाली शेप होगी, क्या सेम होंगी? सेम नहीं होगी। उस गाड़ी के अंदर बिगाड़ पैदा हो चुका होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर ख़राबी पैदा हो चुकी होगी, उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी होगी, बोनट में कोई मसला हो चुका होगा या कोई चीज़ टूट चुकी होगी। इसको डीफॉर्मेशन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डीफॉर्मेशन तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब आगे बात करते हैं। हमारे पास एक और छोटी सी डेफिनेशन है, वो है हमारे पास इलास्टिसिटी की। हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो है इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या होती है? जैसे आप ये नाम से ही देख रहे हैं, इसमें कोई चीज़ होगी इलास्टिसिटी की, अगर हम डेफिनेशन करें इसमें कोई चीज़ होगी लचक वाली। जैसे इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी होती है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी भी फोर्स को उसमें से हटाते हैं ना तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी फोम टाइप चीज़ हो, अगर आप बेड या सोफ़े की ही एग्जांपल ले लें, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर डालें, सोफ़े के ऊपर कोई चीज़ रख दें तो वक्ती तौर पर उसकी जो शक्ल होती है, अगर ये हमने उसके ऊपर प्रेशर डाला
یہ ہم نے پریشر ڈالا تو وہ نیچے اس کا والیوم کم ہو جائے گا، جب ہم پریشر ڈالیں گے اس کا والیوم کم ہو جائے گا، لیکن جب بھی اس پریشر کو ریموو کیا جاتا ہے وہ واپس اپنی اوریجنل شیپ کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ ربڑ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، آپ جب ربڑ کو ایسے پکڑ کے، یہ اس کی اوریجنل شیپ ہے، آپ اس کو پکڑ کر جب سٹریچ کرتے ہیں، سٹریچ کرنے کے بعد وہ پہلے اوریجنل شیپ یہ تھی، چلا یہاں پہ جاتا ہے، ربڑ کو آپ نے جب سٹریچ کیا، لیکن جب چھوڑے گا تو وہ واپس اپنی اوریجنل شیپ کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ والی پراپرٹی، دا ابلٹی آف اے باڈی ٹو ریٹرن ٹو اٹس اوریجنل شیپ، دا ability of the body to return to its original shape، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں الاسٹیسٹی۔ یہ عموماً ہوتی کب الاسٹیسٹی؟ نہیں، ابلٹی آف دا باڈی ٹو ریٹرن ٹو شیپ کب؟ جب ہم کریں گے آفٹر ریموول دا ایکسٹرنل فورس۔ آفٹر ریموول دا ایکسٹرنل فورس، جیسے ہی ہم ایکسٹرنل فورس کو ریموو کریں گے دین جو باڈی ہوگی وہ اپنی اوریجنل شیپ کے اندر آ جائے گی، اس کو ہم بولتے ہیں الاسٹیسٹی۔ اس ابلٹی کو ہم بولتے ہیں الاسٹیسٹی۔ ایک ایگزامپل آپ کو دی جاتی ہے یہاں پہ جو آپ کی بک کے اندر ہی ہے، یہ ایسے کوئی باڈی ہے، یہ مالیکول سمجھ لو 1 2 3 4 5، جو ادھر ان کی شیپ نظر آ رہی ہے، ادھر ان کی جو شیپ ہے وہ بالکل سرکولر ٹائپ ہے ان مالیکولز کی۔ جیسے ہی اس باڈی کے اوپر فورس لگائیں گے، فورس لگانے کے بعد جو ان باڈی کی شیپ ہوگی، اچھا فورس جب لگائی جاتی ہے تو ڈیفارمیشن بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں سے یہ والی، اس سے یہ فورس جب اوپر ایکسٹرنل فورس لگی، ان کی یہ والی شیپ ہوگی تو یہ تو ہوگی ڈیفارمیشن کی بھی ایگزامپل ہو جاتی ہے۔ جب ہم ان فورس کو ہٹائیں اور یہ والے واپس اس شکل میں آ جائیں تو یہ والی پراپرٹی ہوگی، اس کو ہم بولیں گے الاسٹیسٹی۔ آگے جو ہمارے پاس ٹاپک ہے، چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن ہیں، آپ لوگوں نے ان کو پہلے پڑھا بھی ہوا ہے، دیکھا بھی ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کو ریکال ہی کروایا جا رہا ہے۔ آگے جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے سٹریس کی۔ اچھا سٹریس کو کہتے کیا ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا موویز میں، ڈراماز میں، آپ نے ڈیلی کنورسیشن کے اندر مختلف لوگوں کو یہ بولتے ہوئے، یار آج میرے اوپر بہت زیادہ سٹریس ہے، آج مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، میرے اوپر فلاں سبجیکٹ کا سٹریس ہے، فلاں سٹریس ہے، سٹریس آج کل میرے اوپر میں بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوں۔ سٹریس کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا۔ واٹ از مینٹ بائی اے سٹریس؟ سٹریس کیا ہوتا ہے؟ سٹریس ایکچولی دباؤ کو بولتے ہیں۔ اب دباؤ کیا ہوتا ہے؟ پریشر کو کہا جاتا ہے، پریشر۔ اب کسی بھی جگہ کے اوپر دباؤ لگتا ہے، اب اگر آپ کے سارے کے اوپر دباؤ ہے، آپ سارے کو باندھ دیں گے، پاؤں کو تو نہیں نہ باندھ دیں گے، یعنی ایک یونٹ ایریا کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر یکساں دباؤ نہیں لگتا، کسی ایک جگہ کے اوپر پریشر پڑتا ہے، کسی ایک جگہ کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، تو تب ہی وہ بات بنتی ہے، اس کو ہی ہم سٹریس بولتے ہیں۔ سٹریس کی بھی کچھ ڈیفینیشن ہے، اس طرح سے ہی ہے۔ سٹریس کیا ہوتا ہے؟ دا فورس اپلائیڈ آن اے یونٹ ایریا، یعنی وہ والی فورس جو کسی یونٹ ایریا کے اوپر اپلائی کی جائے، اس کو ہم سٹریس بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس پوری ایک وال کہہ لیں یا کوئی چیز ہے، اب ہم اس کا یونٹ ایریا کا مطلب ہے کسی اس کی اکائی کے اوپر، چھوٹے سے حصے کے اوپر جو ہم فورس اپلائی کریں گے اس کو ہم سٹریس بولیں گے۔ اب اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، یہ پوری میرے سامنے جو وائٹ بورڈ لگا ہوا، وائٹ بورڈ کسی بھی وال کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا۔ اب وال جو ہوتی ہے وہ کس کی بنتی ہے؟ آپ کا آنسر ہوگا برکس کی بنتی ہے۔ اب ہم برکس کو یہاں پر ایسے سٹیپ بائی سٹیپ یا کنٹینیوسلی جب جوڑتے جاتے ہیں
ब्रिक्स को, तो वो वॉल बनती जाती है। अब अगर आपसे पूछे कोई वाल का यूनिट क्या है, मतलब वॉल बनी किससे, तो आपका जवाब होगा ब्रिक से। अब ढेर सारी ब्रिक्स इकट्ठी हो तो वो वॉल बन जाती है, लेकिन अब उसका जो एक यूनिट है उसको हम एक यूनिट एक ईंट होगी, अब उसके ऊपर किसी भी जगह के ऊपर जो फोर्स अमल करती है, अब एक ईंट के ऊपर ऐसे जो फोर्स अमल कर रही है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस अ चेंज। अच्छा, जब भी किसी भी जगह के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है, स्ट्रेस अप्लाई होती है, तो उसका शेप चेंज हो जाती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उसकी लंबाई भी चेंज हो जाती है। अब द शेप, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस अ चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ बॉडी इज नोन एज द स्ट्रेस, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेस का जो हम फार्मूला होता है हमारे पास, स्ट्रेस का जो फार्मूला है, स्ट्रेस के फार्मूले को हम बोलते हैं सिग्मा एफ ओवर ए, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। अगर हमने इसका निकालना हो यूनिट निकालना बड़ा आसान है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का यूनिट होता है। अब अगर हम आगे बात करें तो आपसे एक MCQs पूछा जा सकता है बड़ा मशहूर, द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस इज सेम एज द डैश। यहाँ MCQs के अंदर डिफरेंट ऑप्शन दी जा सकते हैं, यानी जो स्ट्रेस का यूनिट है वो किस और फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के सेम होता है। तो इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम, आपने जहाँ पे अगर गौर किया होगा तो इसको हम पास्कल भी कहते हैं, और पास्कल का नाम लेते ही आपको ये ज़हन में आ गया होगा, पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ द प्रेशर। पास्कल तो प्रेशर का भी यूनिट है। सो स्ट्रेस का और प्रेशर का यूनिट सेम होते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। हमारे पास कितनी स्ट्रेस की टाइप्स होती हैं? हमारे पास जो टाइप्स हैं स्ट्रेस की वो है 3 टाइप्स। जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस अब क्या चीज़ है? अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी की सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज हो, यानी उस फोर्स स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद, फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी की ना वॉल्यूम चेंज हो, ना चेंज हो उसकी शेप, बल्कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो, उस किस्म की स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल पहले से भी लिख रखी है। उसमें क्या है, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, उसकी इतनी लेंथ है। चले मैं आपको साथ साथ समझा भी देता हूँ वंस अगेन। इसकी इतनी लेंथ है, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम फोर्स अप्लाई करने के बाद ये क्या होगी, इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हो गई है और इसकी भी ये जो डॉटेड है ये लेंथ इंक्रीज हो गई है। यानी अब इसके ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई हुई है, स्ट्रेस अप्लाई होने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ में तब्दीली आई है। जब सिर्फ और सिर्फ लेंथ में तब्दीली आए तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। सिमिलरली डेफिनेशन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस भी इसको बोला जाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? आप इसको अब जितना मैंने स्ट्रेस के ऊपर जोर लगा दिया, अब आप इसको वॉल्यूमेट्रिक भी बोलते हैं, इसको यहाँ इसको बोलते हैं कंप्रेशनल। जितना जोर लगाते इसको आप डिफाइन तो कर सकते हैं खुद ही। यानी अगर हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद सिर्फ क्या हो, चेंज आए
चेंज आया वॉल्यूम में, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूम के अंदर तब्दीली कैसे आएगी? जब हम स्ट्रेस, मैं जनरल से एग्जांपल देता हूँ। आप जो जूस बाज़ औक़ात बच्चे कर रहे होते हैं, जूस पी रहे होते हैं, जूस पी के बाद जो खाली रैपर उनके पास बचता है, उसके वॉल्यूम में तब्दीली लगाने के लिए स्ट्रेस अप्लाई करते हैं दो तरह से, 2 दफ़ा उसके ऊपर उसके वॉल्यूम में तब्दीली। पहले उसको ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, वो फूल जाता है, ठीक है। जब फूल जाता है तो फिर भी पहले वॉल्यूम और था, अब वॉल्यूम और हो गया, जो एयर प्रेशर उसके ऊपर लगाया गया वो भी एक किस्म का स्ट्रेस ही थी। फिर उसके बाद उसको नीचे फेंकते हैं, उसके ऊपर पाँव मारते हैं तो एक ज़ोर सा धमाका सा भी होता है, तो वो ज़ोर सा तो धमाका होता है। उसके बाद फिर उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों ने भी ऐसा देखा हुआ होगा, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो उससे ये जो स्ट्रेस अप्लाई की है, इस स्ट्रेस से उनके वॉल्यूम्स में तब्दीली आई है। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जब किसी भी बॉडी के वॉल्यूम में तब्दीली आए, उसको हम बोलते हैं वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और द लास्ट वन इज शीयर स्ट्रेस। जो लास्ट टाइप है हमारी इसकी, वो है शीयर स्ट्रेस। अब शीयर स्ट्रेस क्या होती है? जब हम स्ट्रेस अप्लाई करें, जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद अगर उसके शक्ल में तब्दीली आ जाए, यानी पहले शक्ल कुछ ऐसी थी, स्ट्रेस अप्लाई हुई, अप्लाई होने के बाद बिल्कुल वो कर्व सी हो गई या टेढ़ी हो गई। जब वो टेढ़ी होगी तो उस वक़्त उसके एंगल्स में तो तब्दीली आएगी ना। ये मेरे पास कोई अगर देखने क्यूब है, अब इस क्यूब के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई हुई है तो अगर इसके एंगल में, यहाँ पे ये देखें, ये थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर इसके एंगल में तब्दीली आ जाए, एंगल्स चेंज हो जाए, तो इसको हम शीयर स्ट्रेस बोलेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किए स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स को, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स को और इलास्टिसिटी को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को असिस्ट कर दिया जाएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।